हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट जार ऑफ फिजिक्स। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस किन्हें कहा जाता है, ठीक है। इवन और फंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बेसिक्स देखा था। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्हीं के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। तो अभी तो क्वांटम जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो इसके बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं से फिर हायर जो क्वेश्चन से आगे अच्छे लेवल के वो सब सोल्व होंगे। मतलब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा इनसे, ठीक है। अब गेट वगैरह में बन सकता है, पर ये है कि आपके जो बड़े क्वेश्चन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें यूज बहुत आएगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। एक ये एग्जाम्पल लिख रखा है, देखो, इवेल्युएट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5x, गिवन है आपको 5x, ठीक है, विथ साई x, ठीक है ना। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ये हम पहले भी देख चुके हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हमको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है फाई का साई के साथ में। दैट मीन्स हमको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, फाई साई, ओके। कैसे दिया जाता है स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई का साई के साथ में अगर हमको स्केलर प्रोडक्ट लिखना है तो वो लिखा जाएगा इंटीग्रल ओवर फाई स्टार साई डी टू, ओके। यही डेफिनेशन होती है। ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो बनाए, इसलिए मैंने वापस थोड़ा लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब देखो इसके बाद में फाई है, फाई स्टार निकालना है। इसका मतलब कि हमको इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, राइट। तो फाई स्टार एक्स क्या हो जाएगा? ए का कॉन्जुगेट ए स्टार लिख दूं मैं, ठीक है, इक्वल्स टू ए का स्टार। और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा की जगह क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा लिखने आएगा। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का 2 आयोटा एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाई स्टार। साई हमको पता है, ये तो ऐसा कैसा लिखना है, ओके। तो बस पुट कर दो इंटीग्रल ओवर फाई स्टार, यानी यहाँ पर ए स्टार जो है और इसके अंदर से जो बी आएगा वो कांस्टेंट हो, तो मैं पहले ही बाहर लिख रही हूँ, ठीक है। ए स्टार बी, और फिर अंदर क्या बचेगा? फाई स्टार, यानी ये वाली टर्म ई की पावर माइनस का 2 आया था एक्स, और इससे क्या आया था? बी, जो हमने पहले ही बार लिख दिया। और साई के अंदर क्या टर्म थी? ई टू द पावर 4 आया था एक्स, ठीक है, और डी एक्स। अब लिमिट हमको अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखी हो तो हम वो यूज़ में लेते हैं, लिमिट नहीं दे रखी हो तो हम लोग को क्या यूज़ में लेना होता है? माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक, यानी कि होल स्पेस के अंदर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं जब हमको लिमिट नहीं दे रखी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देंगे। कितना हुआ ये? ए स्टार बी इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक कितना बचा? ये ए की पावर 2 आया था एक्स, ठीक है ना, 4 माइनस 2, और फिर डी एक्स। तो इसका जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ए स्टार बी, इसको करोगे ए की पावर 2 आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और लिमिट लगा दो। क्या लिमिट है? माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक। तो देखो वो क्या बनेगा? ए स्टार बी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, तो बाहर ले लो। इसके अंदर रखोगे तो एक्स की जगह इन्फाइनाइट रखोगे तो ई की पावर इन्फाइनाइट, इस माइनस ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। ई की पावर इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये पूरे जो टर्म बन रही है वो फाइनाइट आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, ये इन्फाइनाइट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर इन्फाइनाइट हो रहा है, तो वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये तो वो केस है जब हमको लिमिट नहीं दे रखी थी। अगर मान लो आपको लिमिट दे रखी हो, इफ लिमिट इज 0 टू ए, 0 टू ए, ठीक है, उस केस के अंदर क्या होगा? देखो वही फाइव से अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्वेश्चन होगा वही है, सिर्फ इस बार मैंने ये चेंज किया है, या नया क्वेश्चन के रूप में मान लो, ठीक है, कि लिमिट आपको दे रखी है 0 से ए। तो उस केस के अंदर क्या होगा? डायरेक्ट सॉल्व करें हम लोग, ठीक है ना। ये प्रोसेस तो वो का वही है, सिर्फ लिमिट ही तो चेंज करनी है। तो ए स्टार बी अपॉन 2 आयोटा, ठीक है, और ए की पावर ये 2 आयोटा एक्स था, इसकी लिमिट 0 से ए तक, यानी ए स्टार बी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा ई की पावर 2 आयोटा ए माइनस ई की पावर 0, ठीक है। तो ए स्टार बी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा ए की पावर 2 आयोटा ए, ई की पावर 0 यानी माइनस का 1। तो ये चीज़ हमारे पास में फाइनाइट आ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन है उसका हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसी के साथ में, ठीक है, तो वो लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली। यहाँ पर लिमिट हम होल स्पेस की यूज़ में ले रहे थे तो हमारा डिफाइन ही नहीं था, इन्फाइनाइट आ गया था। जब हमने 0 से ए तक लिमिट लगाई तो हमारा फाइनाइट आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं से फिर आपको हम आगे चलेंगे तो नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनल, जो कि बेसिक हर क्वेश्चन के पहले करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें समझ में आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन करते हैं। उसको करने के देखो दो तरीके, एक तो जो नॉर्मल तरीका हम लोग ये कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके अलावा जब आप अपने वन डायमेंशनल बॉक्स वगैरह पढ़ लोगे तो आप उसको डायरेक्ट देख के कर सकते हो,
तो उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, आपको स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5 विथ साई। ठीक है, 5x आपको दे रखा a साइन पाई एक्स अपॉन का a। ठीक है, विथ किसके साथ में करना है इसको कैलकुलेट, साई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, b साइन ऑफ 3 पाई एक्स अपॉन का a। ठीक है, और आपको जो अपनी रेंज होती है इंटीग्रेशन के लिए वो दे रखी है 0 से a रीजन। ठीक है, इस रीजन के अंदर आपको फाई का साई के साथ में स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस सिंपली कैलकुलेट कर लो, फाई साई क्या होगा, इंटीग्रल, लिमिट हमको 0 से a दे रखी है तो जो लिमिट दे रखी है वो लगा लो। ठीक है, तो 0 से लेकर a तक फाई स्टार साई। ठीक है, तो इसका स्टार बनाओगे तो a स्टार बन जाएगा। ठीक है, और साइन और कोस, साइन और कोस हमको पता है रियल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो साइन स्टार जो है वो साइन के बराबर ही होगा और जो कोस का स्टार है वो भी कोस के बराबर ही होता है, आई मीन उनका कॉन्जुगेट वो के वही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से a स्टार बाहर आएगा। ठीक है, ये वाला हो गया, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। 5 स्टार साई लिखेंगे, 5 का स्टार में से a स्टार बाहर आएगा, इससे b बाहर आएगा, राइट। उसके बाद में इधर क्या बचेगा, साइन पाई एक्स अपॉन का a, यहाँ से आया हमारे पास में साइन ऑफ 3 पाई एक्स अपॉन का a और dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले हम 2 साइन है साइन बी वाला फॉर्मूला यूज में ले लें। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ओके, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा वो, कोस ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे अब, ए स्टार बी डिवाइडेड बाय 2। ये तो ऐसा कैसा, इंटीग्रल 0 से लेकर a तक। फॉर्मूला को बनाओ तो कोस b माइनस से 3 में से बन गया 2। ठीक है, तो 2 पाई एक्स अपॉन का a, एक तो ये, और फिर माइनस का कोस 3 + 1 4, 4 पाई एक्स अपॉन का a, यहाँ dx, राइट। फिर a स्टार b डिवाइडेड बाय 2, कोस का करोगे तो साइन होता है, साइन 2 पाई एक्स अपॉन का a। उसके बाद में 2 पाई अपॉन ए से डिवाइड करेंगे, 2 पाई अपॉन ए से डिवाइड करना है, इसका मतलब कि मैं a बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 पाई अपॉन ए से डिवाइड किया यहाँ पे। ठीक है, माइनस का ये इसका वापस करेंगे तो साइन ऑफ 4 पाई एक्स अपॉन का a और 4 पाई बाई से इसको डिवाइड कर दिया, लिमिट 0 से a लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर जब आप a लिमिट लगाते हो, ठीक है, x की जगह, या फिर आप जब 0 लिमिट लगाते हो x की जगह, तो ये पूरा क्या बनेगा, साइन 2 पाई क्या होता है 0, साइन पाई 0, साइन 4 पाई 0। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये पूरी टर्म हमको 0 मिल रही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, यानी फाई का साई के साथ में जो स्केलर प्रोडक्ट इस केस में निकल रहा है वो 0 है। अब देखो एक तरीका हुआ कि हमने जो प्रोसेस है सॉल्व किया। दूसरी बात देखिए, अगर आपने मतलब एमएससी में तो ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा, बीएससी एमएससी में, कि ये कौन से फंक्शंस हैं, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई देम, तो देखो जो हमारा 1 डायमेंशनल बॉक्स होता है, ठीक है, 1 डायमेंशनल बॉक्स की ये कौन सी है, ग्राउंड स्टेट है, ये 1 डायमेंशनल बॉक्स की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो ग्राउंड स्टेट तो कौन सी है, 5x। ठीक है ना, और हमको पता है कि किसकी, 1 डायमेंशनल बॉक्स की। ठीक है ना, तो 1 डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी कैसे दी जाती है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब कि 5x जो है हमारा, उसके लिए अगर हम लोग एनर्जी लिखते हैं तो वो कितनी आ जाएगी, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लोग ये जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है इसके लिए लिखना चाह रहे हैं, जो साई है हमारी वो क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है किसी भी 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। ओके, उसके लिए एनर्जी लिखेंगे तो हमारे पास में n का स्क्वायर यहाँ पर हमको करना है, n की वैल्यू क्या होगी अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, ग्राउंड के लिए 1, फर्स्ट के लिए 2 और इसके लिए 3, तो 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बन चुकी है। इसका मतलब कि जो फाई है और साई है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज आ रही है वो अलग अलग आ रही है। ओके, और हमको ये चीज़ पता है कि ऐसे आइगन स्टेट्स जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग
अगर हम आइगन वैल्यूज़ निकालते वो अलग अलग आती है, तो वो आइगन स्टेट्स आपस में ऑर्थोगोनल होती है। ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये है कि उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। आया समझ में? तो फाई और साई इनके लिए आइगन वैल्यूज अलग अलग आ रही थी, ठीक है। आइगन वैल्यूज अलग अलग आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके ये मतलब जिस फंक्शंस की ये आइगन वैल्यूज है वो आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग अगर नोट्स वगैरह भी बनाए शॉर्ट में तो ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है ना। आइगन स्टेट्स corresponding to different eigenvalues are orthogonal, ठीक है। तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट उनका कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट उनका कितना आएगा, 0 आएगा। अभी जो मैंने बोला था ना कि साइन थीटा और कोस थीटा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, साइन स्टार थीटा भी साइन थीटा, कोस स्टार थीटा मतलब कोस थीटा का सॉरी स्टार, आई मीन टू से साइन थीटा का अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो साइन थीटा ही होता है। कोस थीटा का अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो कोस थीटा ही आता है। इसका मतलब क्या होगा कि साइन थीटा एंड कोस थीटा ये क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करोगे कैलकुलेट साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर आइटा थीटा, ठीक है, माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है हमको, तो साइन स्टार थीटा, साइन थीटा का स्टार, ठीक है, मान लो किसके बराबर होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो आइटा की जगह माइनस आइटा आएगा, e की पावर माइनस आइटा थीटा माइनस, इसका करोगे तो e की पावर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा आइटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो इसका क्या बनेगा, माइनस 2 आइटा। फिर जो माइनस है ना इसको वापस कॉमन लेके इसके अंदर भेज दूँ तो वापस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा लिख दूँ, e की पावर आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है। इस माइनस की वजह से इसको ऐसे कर दिया, तो ये वापस किसके बराबर हुआ, साइन थीटा के बराबर ही हुआ ना। तो साइन थीटा का कॉन्जुगेट साइन थीटा के बराबर आ गया, इसका मतलब ये रियल है। ऐसे अगर आप लोग चाहें तो कोस को भी करके देख सकते हैं। इस वजह से जब हम यहाँ पर फाई और साई का स्केलर प्रोडक्ट यूज में लेते हैं तो उस स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम लोग साइन और कोस को रियल मान के और वो सारा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रियल होते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक फंक्शन दे रखा है हमको, वेव फंक्शन साई एक्स, ठीक है। स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं है ये चीज़ हमको चेक करनी है, ओके। इज साई एक्स इक्वल्स टू ए एक्स e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर स्क्वायर इंटीग्रेबल और नॉट, ठीक है। लिख दो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे निकालते हैं हमको स्क्वायर इंटीग्रेबल क्या होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई फंक्शन है हमको चेक करना है कि वो स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो हम उसका खुद के साथ में स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। किसी फंक्शन का अगर खुद के साथ में स्केलर प्रोडक्ट फाइनाइट आ जाता है इसका मतलब कि वो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है। और कोई फंक्शन अगर स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है तभी वो फंक्शन हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, ठीक है। यानी फाइनाइट है उसका स्केलर प्रोडक्ट खुद के साथ में तो ही स्क्वायर इंटीग्रेबल है, और स्क्वायर इंटीग्रेबल है तो ही हम बोलते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं, क्या कैलकुलेट करना है हमको, खुद के साथ में करना है साई साई, ओके। तो इंटीग्रल ओवर लिमिट क्या लगाएंगे, कुछ नहीं दे रखी है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट लगानी पड़ेगी, ए आएगा और ए का स्टार और ए आएगा, ठीक है। तो ए स्टार ए, क्योंकि हमको ये बनाना है ना इसका, तो इसलिए ए स्टार ए आएगा। इसको ऐसे लिखना चाहो तो इंटीग्रल साई स्टार साई डी टू, ओके। तो ये चीज़ हो चुकी है। एक्स भी 2 बार आएगा, मतलब इस पूरे का स्क्वायर है एक तरीके से, ये मान लो ना। तो एक्स का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर तो माइनस का 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ए स्टार ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग गामा फॉर्मूला यूज में लेते हैं, कौन सा वाला, एक्स की पावर एन e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा की जगह 2 अल्फा है, मतलब वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, आई होप आप सभी को आता ही होगा, और मैंने शायद पिछली किसी क्लास के अंदर भी बताया होगा। आप लोग पिछले लेक्चर के अंदर देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो फिर पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा हुआ है तो मैं लिख देती हूँ, 0 से इन्फाइनाइट तक
एक्स की पावर एन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, हाफ गामा एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर एन प्लस 1/2। ठीक है, अगर माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट हमारे यहाँ पे, तो ये 2 से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, राइट। तो बस कर दो, अब यहाँ पे तो रहने दो, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर फॉर्मूले में जो n है, हमारे पास में n की वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो 2 + 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा है हमारे पास में। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना, वो तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। 2 अल्फा की पावर वही n + 1/2, यानी कि 2 + 1/2 3/2। ठीक है, तो क्या होगा, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर, गामा 3/2 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू रूट पाई। ठीक है, और ये पूरा 2 अल्फा की पावर 3/2। तो ये चीज़ हमारे पास में फाइनाइट है या नहीं है, फाइनाइट ही है ना, फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्क्वायर इंटीग्रेबल है ही है। और अगर पूछ लेता क्वांटम मैकेनिकल एक्सेप्टेबल, मतलब क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो ये क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इंटीग्रेबल है। तो ये जो हमने पिछली बार पढ़ा था कंसेप्ट, स्क्वायर इंटीग्रेबल क्या होता है, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हो गया। आप लोग चाहो तो होमवर्क में और चेक करके देख सकते हो, जैसे कि कोई फंक्शन साई इक्वल्स टू, साई एक्स लिख देती हूँ, ए साइन एन पाई एक्स अपॉन का ए। ठीक है, ये स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं आपको चेक करना है, चेक करोगे तो आ जाएगा स्क्वायर इंटीग्रेबल ही है, चेक करके देख लेना एक बार। ठीक है, होमवर्क के रूप में मान लो इसको। तो ये तो हमने जो पहले पढ़ा था कंसेप्ट, उनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है ना हमने, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर इनर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर या फिर इनर प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि फाई साई, यानी स्केलर प्रोडक्ट फाई का साई के साथ में हम लोग कैलकुलेट करें, वो किसके बराबर होगा, साई फाई के स्टार के। ठीक है, यानी साई का फाई के साथ में स्केलर प्रोडक्ट निकाल के उसका कॉन्जुगेट कर दो, वो और ये दोनों चीज़ें बराबर होगी। तो प्रूव करके देख लेते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो ये चीज़ निकालो, RHS से शुरू करते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड साई फाई स्टार। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, वही लिमिट माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक। ठीक है, और फिर इसको लिखोगे तो साई, साई फाई को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, साई स्टार फाई डी टू। ठीक है, साई फाई यानी साई का फाई के साथ में स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हो जाएगा हमारे पास में साई स्टार फाई डी टू। अब इसका मुझे क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है, यानी इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो इस पूरी चीज़ का कॉन्जुगेट लगा दिया। अब देखो कॉन्जुगेट लेते वक्त हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमारे पास में यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट है डी टू। ठीक है, डी टू जो है वो डी टू स्टार के बराबर होगा, रियल वॉल्यूम है ना, तो डी टू का स्टार तो डी टू के बराबर ही होगा। एक हमको पता है कि ए बी का जब हमको कॉन्जुगेट लेना होता है तो वो कैसे लेनी है, पहले बी का कॉन्जुगेट फिर ए का कॉन्जुगेट। ये होती है ना प्रॉपर्टीज जो भी हमारे पास में है, ए बी का कॉन्जुगेट यानी बी का कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट। और क्या प्रॉपर्टीज काम में आ सकती है, ए का कॉन्जुगेट लेके फिर ए के कॉन्जुगेट का हम लोग वापस कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो हमारे पास में ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग यूज ले लेते हैं। तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक देखो, साई स्टार फाई का स्टार, यानी ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं यूज में लेती हूँ तो फाई का स्टार, क्योंकि डीटो जो है उसका स्टार तो वो का वही रहेगा। ठीक है, हमको तो ये दोनों वेव फंक्शन है, इनके ऊपर ऑपरेट करना है, तो फाई का स्टार हो गया, इस प्रॉपर्टी को लगा रही हूँ। ठीक है, साई का स्टार का वापस स्टार लेना है, देखो इसका स्टार और इसका स्टार। ठीक है, इन दोनों का कॉन्जुगेट, यार कॉन्जुगेट बार बार नहीं बोलने आएगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट ले लिया हमने, और फिर डी स्टार जो है वो तो डी के बराबर ही है, तो ये चीज़ लिख लो, इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक फाइव स्टार, इसका कॉन्जुगेट लिया और फिर उसकी कॉन्जुगेट लेने के बाद में वापस कॉन्जुगेट लिया, तो ये साई बन गया और ये डी तो ये फाइव साई के बराबर ही है ना। ये तो बेसिक सी प्रॉपर्टी तुम लोग खुद ही प्रूव कर सकते हो, कुछ नहीं है, वॉल्यूम रियल होती है, ये प्रॉपर्टी यूज में लेंगे तो इस वजह से ये इधर की साइड में आ जाएगा, फिर इसका खुद को मतलब वापस 2 बार कॉन्जुगेट ले रहे तो वो की वही चीज़ आ जाएगी, तो ये LHS के बराबर हो गया और ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फाई का अगर हमको स्केलर प्रोडक्ट लेना है A1 साई वन प्लस A2 साई टू के साथ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A1 बाहर फाई वन
साई 1 प्लस A2 बाहर, फाई है ना केवल, फाई साई 2, ठीक है। तो फाई का स्केलर प्रोडक्ट हमने लिया है A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 के साथ में, तो A1 बाहर फाई का साई 1 के साथ में प्लस A2 बाहर फाई का साई 2 के साथ में, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रूव करके भी देख सकते हो। LHS हमारे पास में ये चीज़ है, तो कैसे लिखोगे इसका, इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक फाई स्टार और साई D2। तो साई हमारे पास में ये पूरा क्या है, साई है ना एक तरीके से, तो यानी इस पूरे को करना है तो मल्टीप्लाइड बाय A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 और D2, ठीक है। इसको अब कैसे लिख सकती हूँ मैं, अंदर भेजो इसको एक बार, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक फाई स्टार A1 साई 1 प्लस फाई स्टार A2 साई 2 और D2, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग, मतलब समेशन के अंदर टर्म्स है ना, इंटीग्रेशन के अंदर अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। एक तो A1 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है, इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, यहाँ से क्या बना फाई स्टार साई 1 और D2 प्लस एक ये वाला इंटीग्रल बन रहा है, A2 बाहर ले लो इसमें से भी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक फाई का स्टार साई 2 और D2। A1 ये पूरा तो क्या हो गया, फाई का साई 1 के साथ में स्केलर प्रोडक्ट, ये पूरा क्या होगा, A2 तो बाहर है ही, और ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, फाई का साई 2 के साथ में स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गया, RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ऐसे ही आप लोग थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए, A1 फाई 1 प्लस A2 फाई 2, इसका अगर हमको साई के साथ में करना है तो वो कितना आएगा, A1 का स्टार फाई 1 साई प्लस A2 का कॉन्जुगेट फाई 2 साई, ठीक है। तो बस आपको स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना तो आई क्या है ना, उसी तरीके से सॉल्व करना। तो इसको जब प्रूव करोगे आप लोग तो अपने पास में ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो, आप लोग खुद करके देख लेना ना, ऐसे कैसे ही करना है। सेकंड प्रॉपर्टी वही है जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल एक्सेप्टेबल कब होगा, जब उसका स्क्वायर इंटीग्रेबल जो है होगा, मतलब वो उसका स्केलर प्रोडक्ट फाइनाइट होगा। तो उसी को लिखना है हमको बस, कि जो स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ क्वांटम मैकेनिकल फंक्शन with itself must be पॉजिटिव फाइनाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फाइनाइट। तो अगर हम लोग जब साई साई निकालेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल 0 आना चाहिए। ये हमको क्या बताता है, देखो वही चीज़ है ना, कि कोई क्वांटम मैकेनिकल फंक्शन है तो उसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में होगा ये स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़, ओके। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, हमने ये देखा है कि स्केलर प्रोडक्ट स्क्वायर इंटीग्रेबल जो है उनको हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखी है, ठीक है। तो बस थैंक यू।